हरियाणा के हिसार के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के साथी नाम से गैर राजनीति कार्यक्रम रखा। इसमें हिसार के मेयर गौतम सरदाना, भाजपा के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने बातों पर सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी किया और कुछ कार्यों के लिए प्रशंसा भी की। साथ ही मोदी के साथ मंत्रिमंडल के समय और कांग्रेस में रहते हुए किस्से भी सुनाए। वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राजनीतिक दलों में कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस कभी एकजुट हो ही नहीं सकती। कांग्रेस में आज जो लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके अपने अपने निशाने हैं। मेरा अपना मानना है कि सत्ता के लिए जब आप अपने स्वार्थ को आगे रखोगे तो फिर एकजुटता कैसे होगी। SYL एक राजनीतिक बात है, कोई करना चाहे तो 2 दिन में हल हो सकता है, न करना चाहे तो कभी ना करो। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभी को चीन में होने वाली 23 मार्च की रैली का निमंत्रण दिया। वीरेंद्र सिंह ने नए सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि 50 साल से राजनीति के धंधे में हूं। हम भी जब नए थे तब हमें भी बहुत चाव था, परंतु सारी बात न हमारी कभी पूरी हुई। जब ये जो कानून बना था जिसमें लिखा गया था कि 3 जगह का राजपाट होना चाहिए, एक दिल्ली से, एक चंडीगढ़ से और तीसरा जिले या गांव से चले। यह कानून राजीव गांधी के समय में बनाया गया था। तब उसमें लिखा गया था कि 27 चीजें सरपंच करेंगे, ब्लॉक समिति या जिला परिषद करेंगे। तब हरियाणा में भजन लाल की सरकार में मैं मंत्री था। तब भजन लाल कहने लगे कि MLA की मीटिंग बुला लो। सभी पार्टियों के विधायक थे। बताया गया कि गांव से लेकर जिला स्तर तक शक्तियां देनी है। जब पढ़कर सुनाई तो सारे कूद पड़े कि हमारी शक्तियां चली गई है, हम काहे के MLA। इसलिए यह सच्ची बात है कि राजनीति में कोई भी अपनी ताकत बांटना नहीं चाहता। सरपंचों की पावर कम क्यों हुई? कहीं ना कहीं इस कामकाज को देखते हुए उन्हें लगता है कि सरपंच को उसका सेक्रेटरी चलता है। पहले सेक्रेटरी कहता है कि मेरे तक बात रखो, नहीं तो ग्रांट का चक्कर पड़ जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 साल पहले एक और आंदोलन रखा था। उस आंदोलन में सरपंच और सेक्रेटरी इकट्ठे हुए थे, तो मैं देखकर कहने लगा कि घास और घोड़े की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इशारों में बात समझ लो, ये शक्तियां कम क्यों हुई। घना लालच भी नहीं होना चाहिए। CM से मिलकर आपके लिए कुछ करूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे बारे में सबने कहा कि क्षेत्र का आदमी पहले से जवान लग रहा है। मुझे 3 बीमारी है, बीमारी भी खतरनाक, कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर। मैंने जब मोदी की मंत्रिमंडल में शपथ लेनी थी, सुबह 5 बजे फोन आया कि PM आपसे बात करना चाहते हैं। आप 11 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंचे। मैं पहुंच गया। सही बात यह थी कि 42 साल कांग्रेस में रहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि PM को मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं था। PM ने बात शुरू की, वीरेंद्र सिंह आप कितने साल से राजनीति में हो? मैंने 42 साल जवाब दिया। मैंने कहा कि MP रहा, 5 बार विधायक बना, 3 बार मंत्री बना। इस देश की 7 राज्यों की कांग्रेस की टिकट अपने हाथों से बांटी। मुंबई जैसे शहर की टिकट थी जिसमें थैला भरकर नोट लेकर आते थे। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहा, परंतु रात को नींद आराम से आती। उन्होंने पूछा कैसे? तब कहा कि 42 साल की राजनीति में बेईमानी, चोरी, डकैती नहीं की, इसलिए आराम से सोता हूँ। बेईमान नेता रात को CBI, ED, पुलिस के डर से सोते नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद का, यह स्वामी रामदेव का नुस्खा नहीं है। राजनीति में ईमानदारी से काम करो। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदी दिवस 23 मार्च को होता है, उसमें हम रैली करेंगे। वीरेंद्र सिंह के साथी के नाम से सस्ता है। वीरेंद्र सिंह के साथी जिनके इकट्ठे होंगे वह किसी पार्टी की रैली नहीं होगी, वह कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, जसपा के विरोध में नहीं होगी, वह कुछ सोच विचार करने की होगी। इस देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए। आजादी के बाद भी समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात यूं की त्यों है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नेता लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। जब इतना कहते हैं जिसने करना है वो खुश हो सकता है। जो कहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो सकता, आप उसकी बात सुनना। पंजाब का चुनाव 117 सीटों में 92 पर आम आदमी पार्टी जीत गई। भाजपा के 3 अकाली दल की 2, कांग्रेस की 17 या 18 आई। यह हुआ क्यों? वहां का वोटर ये कहने लगा कि 35 साल हो गए, लूट गए, कोई बात समझ नहीं आती। वोटर का जवाब था कि अकालियों नू नहीं पोनी, न कांग्रेस नहीं पोनी, पंजाब लूट लिया। आखिर में आ गई आम आदमी पार्टी। दोनों पार्टियां लोगों में विश्वास खो बैठी। वह मुद्दा था भ्रष्टाचार। आज भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसलिए मैंने मोदी से बात भी बताई। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरा भी मन करता है कि कुछ तो बना लूं, फिर मौका मिलेगा या नहीं। मेरा मन मचलता था। तभी एक बात याद आती थी कि भ्रष्ट हो गया तो बदनाम नहीं होगा। जिस महान पुरुष का नाती हूँ, दीनबंधु छोटू राम का नाम बदनाम होगा। इसलिए मैंने भ्रष्टाचार को साथ
आने नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने सीएम को कई बार कहा कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर बनना हो तो मेरिट के भरो, परंतु चपड़ासी चौकीदार में मेरिट की क्या जरूरत है। गरीब आदमी जो दिखे उसे दे दो। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र का नाम लेते हुए कहा कि हरियाणा भाजपा के वर्करों के कहने पर 1-2 नौकरी दे दो, नहीं तो मुश्किलें आ जाएगी, इसलिए व्यवहारिक चीजों के लिए हमें सोचना पड़ेगा। राहुल की प्रशंसा नहीं कर रहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2019 के चुनाव में कहा था कि हमारे को सत्ता में लेकर आओ, हम बैंक में 72,000 रुपए जमा करेंगे। बाहर जोड़ो यात्रा में 2 दिन पहले फिर राहुल गांधी ने यह बात कही। अब ये मत सोच लेना कि मैं राहुल के गीत गाने लग गया। दुनिया में अगले कुछ सालों में नौकरियां खत्म हो रही है। कोई आदमी ये न सोचे कि उसे भूख मरना पड़ेगा, कोई सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आए। हरियाणा में जो जात पात के नाम पर लड़ते हैं, वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदू समाज में पैदा होना गर्व की बात है। सांसद रहते हुए एक बार हमारा दल उड़ीसा गया, उसमें सरकारी गाड़ी में बैठे तो वहां पर पहुंचते ही सुरक्षा गार्ड ने बताया कि जो हिंदू हो केवल वही मंदिर जाए। हमारे साथ 3 मुसलमान सांसद भी थे। इस बात को सुनकर वे नहीं गए, इसलिए मैं भी बस से नहीं उतरा। उन्होंने जाने के लिए कहा, परंतु मैं नहीं गया और उनके साथ बैठा रहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को तोड़ने वालों की ताकतों को खत्म करना है। हमारी छत्तीस बिरादरी के साथ प्रेम है, समाज के साथ भाईचारा बनाकर रखना, उसी से हरियाणा का निर्माण कर सकते हैं। जात पात के नाम पर बांटने वाली शक्तियों से मुकाबला करो। 8 साल में 9 नेशनल हाईवे बने, ये बहुत बड़ी चीज है। राजमार्ग का निर्माण का मतलब सड़क नहीं, यह प्रगति की निशानी है। इसी के माध्यम से तरक्की होगी। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।